देवियों और सदनों नमस्कार। हम लोग जीव की बात कर रहे थे कि उसी का किया धरा ये सब है, जिसको हम किसी और का किया धरा मानते हैं और किसी और का किया धरा मान करके या तो उसका गुणगान करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, या तो उससे कुछ पाना चाहते हैं या उससे कुछ डरे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। महात्मा कबीर ने भी कहा है कि ऐसा क्यों हुआ है, और हमारे शास्त्रों ने भी कहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। वेद के नासदीय सूक्त की बात मैं आपको बता चुका हूं। बड़ा स्पष्ट वेद ने कहा है कि हम नहीं जानते, और शायद इसका अध्यक्ष भी ना जानता हो, देवता भी नहीं जानते, क्योंकि वो सृष्टि के बाद ही आए हैं। अब एक और चीज लीजिए, हमारे ऋषियों ने चिंतन किया तो चिंतन में उन्होंने पाया कि किसी चीज की उत्पत्ति होने में 8 चीजें होनी चाहिए। वो 8 चीजें हैं: काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, भूत, योनि, पुरुष और संजोग। इसमें से देखिए 7 चीजें जो हैं वो जड़ हैं: काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, यदृच्छा मतलब जो होना होगा, भूत मतलब जो होता है, होने वाली हर चीज को भूत कहते हैं, योनि, संजोग। ये 7 जो हैं ये जड़ हैं। 8वां पुरुष ये चेतन है। इसको बताते हुए ऋषि यह भी कहते हैं कि 8 हैं तो, लेकिन ये चिंत्य हैं। चिंत का मतलब विचारणीय है। विचारणीय का मतलब फाइनल नहीं है, निर्भ्रांत नहीं है। नासदीय सूक्त में एक शब्द आया है, कौन निर्भ्रांत जानता है। निर्भ्रांत का मतलब भ्रांत रहित, भ्रम रहित, साफ साफ। तो यह 8 हैं तो, लेकिन चिंत हैं और इस पर ये विचारणीय हैं। इसको स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि यही हैं। अब 8वां जो पुरुष है वह चेतन तो है, लेकिन वह सुखी दुखी होने में असमर्थ है। चेतन होने के नाते वो सुखी दुखी होने में असमर्थ है। तो असमर्थ है तो उससे भी नहीं हो सकता। लेकिन चेतन है, इसलिए यह सब पसारा देख करके, ये जो जिसकी बात चल रही है, ये 8 की नहीं, जिसकी बात चल रही है उसका पसारा देख करके वह डर जाता है। पैदा हुआ, होश संभाला, मान लो कोई नहीं है। अब उसने देखा, चांद देखा, सूरज देखा, हवा देखी, तापमान देखा, धूप देखा, वर्षा देखी, तो डर जाता है। तो डरने के बाद में वह क्या करता है? कल्पना करता है कि आखिर इसको भी तो किसी ने बनाया होगा, वह कौन है, और जिसने इतनी शक्तिशाली चीजें बनाई हैं वो कितना शक्तिशाली होगा, और जिसने इतनी चीजें बनाई हैं हमारे फायदे के लिए, वो कितना दयालु होगा, और जिसने इतनी चीजें बनाई हैं हमको कष्ट देने के लिए, वो कितना क्रूर होगा। तो इस तरह से वो सारी कल्पनाएं करके एक एक का कर्ता बना देता है और उसका गुणगान करने लगता है, या तो लोभ से या भय से। इसी चीज को आगे समय आएगा तो बताऊंगा। सरल शब्दों में समझ लीजिए, महात्मा कबीर कहते हैं, खोजते खोजते थक गए तो कुछ लोगों ने कहा गुण है, कुछ लोगों ने कहा अगुण है। गुण माने सगुण, अगुण माने निर्गुण।
कुछ लोगों ने कहा गुण है, कुछ लोगों ने कहा अगुण है, और फिर भी कुछ लोग खोजते रहे, और खोजते खोजते नहीं मिला तो उन्होंने कहा बेचून है, निराकार है। फिर कबीर स्वयं ही सवाल उठाते हैं कि जिसने इतना सब रच दिया उसको निराकार कैसे कहते हो? दोनों में से एक बात मानो, या तो यह मानो या वो मानो। इस तरह से आगे है उसको। तो अब एक प्रकरण इस तरह से समाप्त हुआ कि यह समझ लेना चाहिए कि सृष्टि का कोई आदि अंत मध्य नहीं है, सृष्टि अनादि है, और हम या जीव ने ही कल्पना कर करके सारे स्थिर किए हैं अपने अनुसार। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब स्थिर किए हैं, क्योंकि मनुष्य में, जीव में तीनों हैं, सत रज तम तीनों हैं। तो जो जीव जो प्रकाशित कर रहा है वो हर जीव में है, तो यही सबका करने वाला है। जैसे इन रामायणियों में से पता चलता है कि जीव ही सब करने वाला है, यही पता चलता है, वो जीव हम ही तो हैं। तो इन सबको बाहर खोजने की कोई जरूरत नहीं है। हम ही ने जैसी जिस चीज की कल्पना की है वैसी वह चीज है, और हम ही दूसरी कल्पना, तीसरी कल्पना, चौथी कल्पना करते रहेंगे। हाँ, रही बात पता लगाने की, पता लगाया जाना है, पता लगाते रहिए। और पता लगाने में ये जो 8 चीजें बताई, ये 8 चीजें प्रमुख हैं, लेकिन इस पर विचार विज्ञान कर सकता है। इस सब विचार हमारा यह अध्यात्म नहीं कर सकता जो हमारे सामने है। यहां तो मान लिया जाता है। इसके बाद अब 8वीं रामायणी प्रारंभ करते हैं। यह इसलिए जरूरी था कि अब 8वीं रामायणी से विषय थोड़ा बदल रहा था। तो 8वीं रामायणी का एक हम सरसरी पाठ कर देते हैं आपके सामने। अब यहां कबीर आ गए अपने तेवर पर। तत्त्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा, ई निश्चय इनके बड़ भारी, वाहिक वर्णन करें अधिकारी। परम तत्व का निज परमाना, सनकादिक नारद सुकमाना, याज्ञवल्क्य और जनक संवादा, दत्तात्रेय वो ही रसवादा, वही बात राम वशिष्ठ मिल गाई, वही बात कृष्ण उद्धव समझाई, वही बात जो जनक दृढ़ाई, देह धरे विदेह कहाई। इतनी बात हो गई। अब उसके बाद में साखी कह रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। कुल मर्यादा खोए के जीवत मुआ न होए, देखत जो नहीं देखिया अदृष्ट कहावे सोए। एक सूत्र वाक्य है तत्वमसि। यह जो सूत्र वाक्य था या है, उसका आधा हिस्सा ले लिया, आधा हिस्सा भूल गए। तत्वमसि में 3 शब्द हैं, तत् त्वम असि। तत् माने वह, तुम माने तुम, असि माने हो, वह तुम हो। इशारा देखिएगा, वह तुम हो। ये याद रह गया लोगों ने। जबकि पूरा वाक्य क्या है, वह प्रसिद्ध वाक्य क्या है जिसका यही एक अंश है? वह वाक्य है स एस आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो। स एस आत्मा, वह यही आत्मा है। वह हे श्वेत केतु, वह तुम हो। कुछ स्पष्ट हुआ? कहा जा रहा है कि वह यही आत्मा है, तत्त्वमसि, और वही तुम हो।
ए बराबर बी और बी बराबर सी, तो ये बराबर सी है कि नहीं है? ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो ये बराबर सी हो गया। वह यही आत्मा है, यही तुम हो। बहुत अच्छा वाक्य था, बहुत अच्छा वाक्य है, लेकिन इसका हस्र क्या हुआ, इसका हस्र क्यों हुआ, ये पहले बता देते हैं। पहले आपको एक लतीफा सुनाते हैं। मैंने इस पर एक निबंध लिखा है, हमारी निबंध की किताब में यह एक निबंध है। खैर, लतीफा सुन लीजिए। स्कूल में मास्टर साहब ने बच्चे को बताया, कल्पना कर लीजिए संस्कृत पाठशाला थी, बताया मास्टर साहब ने, गुरुजी ने, मम सिरह माने मेरा सिर। कैसे कहा होगा बच्चों को, छोटे बच्चे थे, कैसे कहा होगा? मम सिरह माने मेरा सिर। बच्चे थे, कई तरह के बच्चे होते हैं। उसमें एक बच्चा जब घर गया तो पाठ याद करने लगा, तो उसने पाठ याद करना शुरू किया, मम सिरह माने मास्टर साहब का सिर। उसने देखा था मास्टर साहब को इशारा करते हुए, मम सिरह माने मास्टर साहब का सिर। उसकी माताजी ने सुना, उन्होंने डांटा, कहा मम सिरह माने मास्टर साहब का सिर नहीं, मम सिरह माने मेरा सिर, मम सिरह माने मेरा सिर। लड़का वहां से उठ के बाहर चला आया बरामदे में, उसने रटना शुरू किया, मम सिरह माने मम्मी का सिर, मम सिरह माने मम्मी का सिर। पिताजी ने सुन लिया, पिताजी ने बहुत डांटा, कहा भाई ये क्या है, मम सिरह माने मेरा सिर। लड़का चुप हो गया, कंफ्यूज हो गया, यह तय कर लिया कि क्या है। अगले दिन क्लास में गया, गुरुजी ने कहा कि हाँ बताओ मम सिरह माने। लड़के ने बड़ा बेबाक उत्तर दिया कि मम सिरह माने घर में मम्मी का सिर, बरामदे में पिताजी का सिर और स्कूल में आपका सिर। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये। देखिए क्या कह रहे हैं, कबीर कह रहे हैं, तत्वमसि इनके उपदेशा। किनके उपदेशा? ई उपनिषद कहें संदेशा। उपनिषदों के, एक उपनिषद के नहीं, सारे उपनिषदों के यही संदेश है, क्या? तत्वमसि। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने लतीफा आपको सुनाया, जिससे आप तत्वमसि को ठीक से समझ जाएं और तत्वमसि की पुकार करने वालों को भी ठीक से समझ जाएं। हुआ क्या था, एक ऋषि थे उद्दालक, उनका पुत्र था श्वेतकेतु। बहुत लंठ था, पढ़ता लिखता नहीं था, किसी तरह से डांट डपट के उसको गुरुकुल भेजा पढ़ने को। पढ़ के आया तो तना हुआ। उद्दालक ने पूछा, पढ़ लिया? कहाँ पढ़ लिया? कहा गुरु से पूरा ज्ञान मिल गया। कहा पूरा मिल गया। कहा अब तुमको सब पता हो गया? कहा सब पता हो गया। तो पिताजी को उसमें अभिमान झलका, तो पिताजी ने बच्चे का अभिमान तोड़ने के लिए बच्चे को स्वयं कुछ ऐसा पढ़ाना शुरू किया ताकि उसका अभिमान चला जाए। उसी पढ़ाने की उपज है तत्वमसि। आज यहां तक, आगे इस बिंदु पर और चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय
आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।